गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्लेटलेट। प्लेटलेट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट इज़ वेरी स्मॉल डिस्क 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। जो प्लेटलेट है वो स्मॉल डिस्क के शेप में होता है। इसका डायामीटर जो है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। दे हैव नो न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म कंटेन अ ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस विच कॉज होम्योस्टैटिस। जो प्लेटलेट है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, अब्सेंट होता है, बट इसके साइटोप्लाज्म में ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस क्या हैं जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। मीन्स सिजेशन ऑफ ब्लीडिंग। सिजेशन मीन्स क्या होता है, रोकना, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना। इस टर्म को बोलते हैं होम्योस्टैटिस। थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन रिलीजेस फ्रॉम द लीवर स्टिमुलेट प्लेटलेट प्रोडक्शन। जो लीवर है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे थ्रोम्बोपोइटिन बोलते हैं। ये थ्रोम्बोपोइटिन क्या करता है, प्लेटलेट के प्रोडक्शन में मीन्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है। लाइफ स्पैन इज़ 10 to 11 डेज। जो प्लेटलेट है उसका लाइफ स्पैन जो है वो 10 to 11 डेज का होता है। डिस्ट्रक्शन अकर इन स्प्लीन बाय मैक्रोफेजेस। आफ्टर 10 to 11 डेज जो इनका प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होता है वो स्प्लीन में होता है। जब प्लेटलेट का डेथ हो जाता है 10 to 11 डेज के बाद, तो इनका जो डिसेक्शन है वो स्प्लीन में होता है मैक्रोफेजेस के द्वारा। मैक्रोफेजेस क्या हैं, WBC की टाइप हैं सेल्स जो कि क्या करती हैं, डेब्रिस को, सेलुलर डेब्रिस को ख़त्म करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। About a third of platelet are stored within the spleen for emergency purpose। जो प्लेटलेट है उसका अबाउट थर्ड ऑफ प्लेटलेट मीन्स अगर 100% प्लेटलेट फॉर्मेशन है तो ऑलमोस्ट 60 to 70% जो प्लेटलेट है वो स्टोर हो जाता है स्प्लीन में ही स्टोर रहता है ये इमरजेंसी पर्पस के लिए। जब कभी भी प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट होती है मीन्स ब्लीडिंग पे, इंजरी पे, उस टाइम पे क्या है, स्प्लीन के थ्रू जो प्लेटलेट का सप्लाई है वो हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट। जो प्लेटलेट है, थ्रोम्बोसाइट मीन्स प्लेटलेट, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ये क्या है, स्टेम सेल्स क्या होती हैं आपको पता है। स्टेम सेल्स एक ऐसी सेल्स होती हैं जो अपने आप को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो स्टेम सेल्स से पहले फिर बनता है मेगालोकैरियोब्लास्ट। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कन्वर्ट होती हैं मेगालोकैरियोब्लास्ट में, देन मेगालोकैरियोब्लास्ट कन्वर्ट होती हैं मेगालोकैरियोसाइट में, देन मेगालोकैरियोसाइट कन्वर्ट हो जाती हैं प्लेटलेट में मीन्स थ्रोम्बोसाइट में। होम्योस्टैटिस, अभी इससे पहले मैंने बताया एक टर्म है सिजेशन ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना। वैसोकंस्ट्रिक्शन, to reduce blood flow to the injury site, platelet becomes thicky or sticky when they come in contact with a damaged blood vessel and release serotonin। वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है, वेसल का कॉन्ट्रैक्ट होना मीन्स ये नॉर्मल ब्लड वेसल है तो ये क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कब होती है, ब्लड वेसल्स, जब कभी भी हम इंजर्ड होते हैं, हमारी वेसल्स इंजर्ड होती हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या होती हैं, वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इसमें नॉर्मली ब्लीडिंग हो रही है, इसके अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट सब फ्लो हो रहा है। तो जब कभी भी इंजरी होती है तो ब्लड वेसल्स से ब्लीडिंग होने लगती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो प्लेटलेट हैं वो आके इसमें फंस जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, वो ब्लड की कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करता है। प्लेटलेट फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। टू adherent blood platelet come to each other and release ADP which attract more platelet to the site forming temporary seal within a 6 minute of injury। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या है, जब ब्लड वेसल इंजर हुई है, इस डायग्राम में देखते हैं, ब्लड वेसल क्या है, डैमेज हो चुकी है, इसमें ब्लीडिंग हो रही है, इसमें क्या प्लेटलेट वगैरह सब इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। जब प्लेटलेट यहाँ पे आते हैं, स्टिक होते हैं, तो वो एक ADP रिलीज करते हैं, एडिनोसिन डाइफास्फेट। वो क्या करते हैं, अनदर प्लेटलेट को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं कि आगे यहाँ पे स्टिक हो जाए और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करें। वेसल इंजरी, डैमेज ब्लड वेसल अलाउ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट इनटू सराउंडिंग टिश्यू। जो डैमेज वेसल्स हैं
वो क्या करती हैं, जितने भी सेलुलर कंपोनेंट हैं एंड टिश्यूज़ हैं उसको वो अलाउ करती हैं अपने चारों साइड, ताकि वो जाके सब यहाँ पे अधेरेंट हो जाएं, फंस जाएं और एक क्लॉट का फॉर्मेशन करें। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स ये नॉर्मली हैं, यहाँ पे इनकी लेंथ विड्थ कितनी है और यहाँ पे जाके ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं जिससे ब्लीडिंग कम हो रही है। स्मूथ मसल इन द वेसल्स वॉल कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो। जो वेसल कंस्ट्रिक्शन होता है तो जो उसकी स्मूथ मसल्स हैं ब्लड वेसल्स की वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो, मीन्स कम हो। प्लेटलेट, यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कैसे हुआ है। प्लेटलेट जो है वो जाके सब अधेर हो चुके हैं यहाँ पे और वो क्या कर रहे हैं, एक टाइप का प्लग फॉर्मेशन करते हैं। प्लग फॉर्मेशन क्या है, प्लेटलेट स्टिक टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ टेम्पररी सील। जो प्लेटलेट है वो एक दूसरे के ईच अदर मीन्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही वो स्टिक हो गए हैं और एक टेम्पररी सील का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ब्लीडिंग को वो प्रिवेंट करते हैं। इसमें क्या है, फाइब्रिन स्ट्रैंड है, को आगे देखते हैं। कोगुलेशन मीन्स ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बिन कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रोनोजेन टू इनसॉल्युबल फाइब्रिन, ट्रैपिंग रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट एंड फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्गर क्लॉट। थ्रोम्बिन क्या है, एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि कन्वर्ट करता है फाइब्रोनोजिन, जो कि सॉल्युबल फाइब्रोनोजिन होता है, उसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और ये जो फाइब्रिन है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट को ट्रैप करता है। यहाँ पे जैसे ब्लड वेसल्स हैं और वो इंजर्ड हो चुकी हैं, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब फ्लो हो रहे हैं। तो जो फाइब्रिन्स है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, अपने में ट्रैप कर लेता है, ये बाहर जाने से रोकता है, ट्रैप कर लेते हैं तो इसमें सब फंस जाते हैं वो और एक प्लग फॉर्म कर लेते हैं जिससे ब्लीडिंग प्रिवेंट हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं होती है। एक टेम्पररी सील का फॉर्मेशन करते हैं वो, जिसे ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। इसको एक प्रोसेस के थ्रू समझते हैं कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। एक्सट्रिंसिक पैथवे में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज्ड बाय डैमेज टिश्यू सेल्स इंटर्स द ब्लड। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, एक थ्रोम्बोसाइट ही है वो क्या करती है, टिश्यू ब्लड जो ब्लड टिश्यू है उसके थ्रू रिलीज होती है और ब्लड में इंटर होता है वो। और इसमें देखते हैं प्लेटलेट आर देयर टू डैमेज ब्लड वेसल लाइनिंग। और इसमें क्या होता है, जब ये क्या है, जो ब्लड वेसल टिश्यू है इंजर्ड हुई है उसके थ्रू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रही है और यहाँ पे जो प्लेटलेट वहाँ पे जाके चिपक गए हैं उनके थ्रू ये रिलीज कर रही है, वो जो कि है इंटरेस्टिंग फैक्टर। जो दोनों मिलके क्या रिलीज कर रहे हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या है, जो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करे। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, उसको एक्टिवेट कर देता है और वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। देन थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। ये फाइब्रोनोजिन क्या है, इनसॉल्युबल फाइब्रोनोजिन होता है जो कि फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लूज थ्रेड के जैसे होते हैं और ये क्या करते हैं, इस्टेब्लिश फाइब्रिन क्लॉट। जो कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें फाइब्रिन की स्ट्रैंड है थ्रेड लाइक, वो क्या कर रही हैं, एक क्लॉट फॉर्म कर रही हैं। इसको और अच्छे से देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कॉल कैस्केडिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, व्हेन वेसल इंजरी, जब वेसल हमारी इंजर्ड होती हैं, जो थ्रोम्बोसाइट है मीन्स प्लेटलेट, वो एयर के कांटेक्ट में आती हैं और वो अपने आप को कन्वर्ट करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन में। देन थ्रोम्बोप्लास्टिक सेकेंड स्टेप में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन अटैच टू कैल्शियम एंड एक्टिवेट द प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिवेट थ्रोम्बिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम की हेल्प से उससे अटैच होकर जो प्रोथ्रोम्बिन है जो कि इनएक्टिवेटेड होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती हैं थ्रोम्बिन के फॉर्म में। देन थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो थ्रोम्बिन है वो इनसॉल्युबल फाइब्रोनोजिन को सॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करती हैं। देन फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जो फाइब्रिन है वो थ्रेड लाइक फाइबर होते हैं दैट अटैच्ड इन इंजरी एरिया एंड जो फाइब्रिन है वो इंजरी एरिया पे अटैच हो जाती हैं और WBC RBC प्लेटलेट आर गेट स्टक इन नेट आफ्टर दैट प्लाज्मा फ्लो इज स्टॉप कॉल्ड कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग।
जब ये ब्लड वेसल है यहाँ पे जाके वो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसमें सारे WBC RBC ये सारे इसमें स्टिक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और एक वो कोगुलेशन एक क्लॉट कर देते हैं, जिसे ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हैं? वैसे तो 14 होते हैं, पर मेनली 4 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें जो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में वो थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट। प्रोटीन में देखें तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है। एलिमेंट्स की बात करें तो कैल्शियम, और विटामिन की बात करें तो विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट देखते हैं थ्रोम्बोलाइसिस और फाइब्रिनोलाइसिस। ये क्या होता है? आफ्टर द क्लॉट हैज़ फॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट एंड हीलिंग द डैमेज ब्लड वेसल बिगिन। जैसे ब्लड क्लॉट हो गया तो उसके बाद जब हीलिंग प्रोसेस होती है तो उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग हो चुके हैं तो वो क्या होता है? रिमूव हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोलाइसिस। ये कब होता है? एक्टिवेटर होता है, प्लाज्मिनोजिन होता है प्रोटीन, जो कि प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, देन फाइब्रिन को क्या करता है? ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड ग्रुप। द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल कैरीज अ रेंज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, एंटीजन, एंटीबॉडी। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनके सरफेस पे कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये एंटीजन एंटीबॉडी क्या है? दिस एंटीजन विच आर इनहेरिटेड डिटरमाइन द इंडिविजुअल्स ब्लड ग्रुप। ये जो एंटीजन है वो इनहेरिटेड है, मीन्स ये ट्रेडिशनल वो क्या होते हैं? पेरेंट्स से मीन्स जनरेशन बाय जनरेशन होता है। जैसे पेरेंट्स के सरफेस के ब्लड सेल, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके रेड ब्लड सेल्स पे जैसे कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो मतलब चांस है कि हमारे में भी वही वाला एंटीजन प्रेजेंट होगा हमारे सेल्स में। तो ये क्या होता है? इनहेरिटेड होता है, जो कि हर एक इंडिविजुअल्स के ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। इंडिविजुअल्स कैन मेक एंटीबॉडीज टू दिस एंटीजन बट नॉट देयर ओन टाइप ऑफ एंटीजन, सिंस इफ दे डिड द सेम एंटीजन एंड एंटीबॉडी देन वुड रिएक्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? हर एक इंडिविजुअल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। हर एक पर्सन्स के बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है टू दिस एंटीजन्स। मतलब जो भी एंटीजन है उसके लिए एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, बट नॉट देयर ओन टाइप ऑफ एंटीजन। जैसे हमारे ब्लड सेल्स में है, अगर एक इंडिविजुअल है उसके मतलब ब्लड के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एंटीबॉडी क्या है? वो दूसरे के लिए बनेगी, दूसरे एंटीजन के लिए। इफ़ दे डिड द सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी देन वुड रिएक्ट। अगर एंटीजन का जो शेप है मीन्स मानते हैं ये, इसमें देखते हैं हम, ये क्या है? एंटीबॉडी है, और ये क्या है? एंटीजन है। अगर ये सेम इन लोगों का शेप है, सेम एंटीजन है एंड सेम एंटीबॉडी है, तो क्या होगा? इसमें अटैच हो जाएगा और वो रिएक्ट कर देगा, मीन्स क्या होता है? ब्लड फ्लो को रोक देगा वो। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अगर सेम टाइम के एंटीजन और सेम टाइम के एंटीबॉडी है बॉडी में तो क्या है? एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं और वो ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं ब्लड के वेसल्स के अंदर। इफ़ इंडिविजुअल ट्रांसफ्यूज्ड विथ ब्लड ऑफ द सेम ग्रुप that is possessing the same antigen on the surface of the cells, their immune system won't recognize them and foreign and will not reject them. That means अगर हम किसी पर्सन को सेम टाइप का ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो इसके सरफेस पे भी वही सेम एंटीजन है, इसके सरफेस पे भी सेम एंटीजन है, तो क्या है? हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ये पहचान नहीं पाता है कि ये हमारा नहीं है। वो उसको एक फॉरेन मीन्स फॉरेन नहीं समझता है कि रिकॉग्नाइज एज द फॉरेन। वो फॉरेन नहीं समझता है, उसे खुद की बॉडी का ब्लड समझता है, जिससे वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाता है, और वो क्या करता है? रिजेक्ट नहीं करता है ब्लड को, और वो एक्सेप्ट कर लेता है। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, दे आर गिवन डिफरेंट ब्लड टाइप, their immune system will generate antibodies to foreign antigen and destroy the transfused cells. इसमें क्या, अगर हम अलग ग्रुप के ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है,
इसका बी है, इसमें एक अलग एंटीजन प्रेजेंट है, इसमें एक अलग एंटीजन प्रेजेंट है। अगर इन दोनों का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें हम तो इसकी जो अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन है वो इसको फॉरेन समझेंगे, क्योंकि इसके सरफेस पे अलग एंटीजन है। इसके एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनाना शुरू करेंगे और ये एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्ट करेंगे आपस में, जिससे क्या होगा, जो एंटीजन एंड डिस्ट्रॉय द ट्रांसफ्यूज सेल्स, जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। This is the basis of transfusion reaction. The two blood types, donor and recipient, are incompatible, different. एक क्या है, ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन एक बेसिस है ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू रिएक्ट करना, और वो कब होता है, जब डोनर और रेसिपिएंट क्या हो, इनकम्पैटिबल हो, मीन्स डिफरेंट ब्लड ग्रुप के हों। डोनर मीन्स जो ब्लड को ले रहा है, और रेसिपिएंट मीन्स, डोनर मीन्स जो ब्लड को दे रहा है, और रेसिपिएंट मीन्स जो ले रहा है। जब वो उन इनकम्पैटिबल होते हैं, मीन्स डिफरेंट ब्लड ग्रुप के होते हैं, तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। देयर आर मैनी डिफरेंट कलेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स सरफेस एंटीजन, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर ABO एंड रेसेस सिस्टम। हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके सरफेस पे बहुत टाइप्स के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मेनली जो इम्पॉर्टेंट है ABO और रेसेस सिस्टम होता है। तो इसको देखते हैं वन बाय वन। तो ब्लड ग्रुप ए क्या है, कॉलम में समझते हैं। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इसके अंदर एंटीजन है तो एंटीबॉडी कैसा होगा, और एज अ डोनर किसको ये डोनेट कर सकता है और किसका ले सकता है, इसमें हम देखते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप है ए। फर्स्ट ग्रुप ए है क्या, नॉर्मल RBC है। इसमें ए ब्लड ग्रुप वालों के जो एंटीजन होते हैं वो इस टाइप में होते हैं, ए शेप में। इसको जब हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो उसमें स्लाइड में अच्छे से क्लियर विजिबल होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। जो ब्लड ग्रुप ए है इसका जो एंटीजन है वो ए शेप में होता है, तो अगर एंटीबॉडी है उसके अंदर तो वो क्या है, ऐसे बी शेप में होंगी। तो ये क्या है, एक दूसरे में रिएक्ट नहीं करेंगी। तो हमारे ब्लड के अंदर जो सरफेस है RBC, उसके सरफेस पे जिस टाइप का एंटीजन होगा तो उसका अपोजिट एंटीबॉडी होगा। एज अ डोनर जो ब्लड ग्रुप ए है वो किसको डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए और ये AB को डोनेट कर सकता है, और किसको नहीं कर सकता है, वो B एंड O को। और ये जो ब्लड ग्रुप है वो किससे वो ले सकता है, A एंड O से। ये सिर्फ A और O से ले सकता है, और इनकम्पैटिबल मीन्स किसको नहीं ले सकता है, वो B एंड AB से। ब्लड ग्रुप B के देखते हैं। B में क्या है, ये जो RBC है इसके सरफेस पे ऐसे राउंड शेप में होते हैं एंटीजन। अगर राउंड शेप में इसलिए इसको B बोला गया है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में B। तो ये जो इसका खिलाफ जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो क्या है, इस टाइप से बनेगा, A टाइप से। तो ये जाके इससे रिएक्ट नहीं करेगा। हमारी बॉडी में अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप B है तो उसके जो अगेंस्ट एंटीबॉडी है वो अलग शेप में होगा। बट अगर हम ब्लड ग्रुप A चढ़ा दें इसको तो क्या होगा, ये जो A शेप में दिख रहा है वो जाके इससे फंस जाएगा और क्या करेगा, ब्लड को रिएक्ट कर देगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा उस टाइम पे। सो इसीलिए हम पर्सन को सेम ब्लड ग्रुप ही ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। ये बहुत ही रिस्की होता है, इससे जान भी जा सकती है। इसमें देखते हैं हम ये किसके साथ कंपैटिबल है, ये किसको किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, B एंड AB को, और किसको नहीं दे सकता है, A एंड O को। और किससे किससे ये ले सकता है, ब्लड ग्रुप B से एंड O से ले सकता है, AB एंड A से नहीं ले सकता है। ये ब्लड ग्रुप AB देखते हैं। इसमें क्या है, A और B दोनों का होता है। जैसे मैं A में बताई A शेप में होता है एंटीजन, B में राउंड B शेप में होता है। इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब अगर दोनों प्रेजेंट है तो इसके दोनों के अगर एंटीबॉडी बनेगी तो कोई इसमें अटैच हो जाएगा, तो क्या होगा, वो तो रिएक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इसके अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं बनती है, इसमें एंटीबॉडी अब्सेंट होता है, जिस वजह से ये जो ब्लड ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप से ले सकता है ये, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्ट नहीं कर सकती। ये कंपैटिबल किसके साथ हैं, ओनली AB, मीन्स AB को ही ओनली ये दे सकती हैं, पर ये A B एंड O को नहीं दे सकती हैं। और किससे किससे ये ले सकती हैं, A B एंड O सबसे ले सकती हैं ये, और किससे,
नहीं ले सकती हैं ये, तो ऐसा कोई ब्लड ग्रुप नहीं है जिससे ये नहीं ले सकती हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैं, मीन्स ऑल कोई भी ब्लड ग्रुप हो हम इसको चढ़ा सकते हैं। लास्ट ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ में क्या है, कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होता, ये आरबीसी का सरफेस है। इस पर अभी हमने देखा ब्लड ग्रुप ए वाले को ऐसे शेप में था, बी का ऐसे था और ए बी क्या क्या दोनों प्रेजेंट था, पर ओ में क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है जिससे ये सर्कुलर दिखता है, इसलिए इसको ओ बोलते हैं। इसमें कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों होती हैं। ये कंपैटिबल किसके साथ है, किसको दे सकता है, ए बी एंड ओ को दे सकता है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इसकी एंटीबॉडी तो वैसे भी नहीं बनेगी जिसको देगा वो। और किसको किसको वो नहीं दे सकता है, तो क्या है, वो सबको दे सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है ओ। कंपैटिबल किसको किसको ले सकता है, ओनली ओ ग्रुप से ले सकता है वो, और किससे नहीं ले सकता है वो, ए बी एंड ए बी किसी से नहीं ले सकता है, ओनली देता है। सो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ब्लड ग्रुप ओ, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ब्लड ग्रुप ए। रेसेस सिस्टम क्या होता है देखते हैं। RH पॉजिटिव अबाउट 85% ऑफ पर्सन कंटेन रेसेस एंटीजन और RH फैक्टर, दे आर RH पॉजिटिव। रेसेस पॉजिटिव क्या है, जिसके अंदर रेसेस प्रेजेंट हैं उसे रेसेस पॉजिटिव बोलते हैं। ये इस टाइप से ऐसे होते हैं ट्रायंगुलर शेप में। अगर उसके सरफेस पे प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव है, अगर अब्सेंट है तो वो नेगेटिव है। इसमें 85% लोगों के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और 15% के सरफेस पे नहीं होता है, जिसे RH नेगेटिव बोलते हैं। हैव नो RH एंटीजन, दे आर RH नेगेटिव। इसमें देखते हैं ब्लड ग्रुप ए क्या है, ये इस शेप में होता है एंटीजन, तो उसको ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं। अगर उसी के सरफेस पे इस टाइप से कोई शेप प्रेजेंट है तो वो क्या है, ए पॉजिटिव है, जिसे रेसेस सिस्टम बोलते हैं। बी में नहीं है तो वो बी नेगेटिव है, जिसमें है वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं है वो नेगेटिव। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।